कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी जनता है, तो एक बार में चुनाव क्या होना पॉसिबल होगा? और 27 में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 26 में चुनाव होना है, तो क्या इस तरीके से ये बिल लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पूरा मैनेजमेंट भाजपा सरकार कर सकती है? तो देखिए, वन नेशन वन इतना जरूरी नहीं है जितने और जनता के मुद्दे हैं। वहाँ की हिंसा नहीं रोक पाई है। बहन बेटी को जहाँ नगन अवस्था में घुमाया था उस पर जवाब नहीं दे पाते। वहाँ इनकी कंट्रोल नहीं कर पा रही। वहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? मैं निकम्मी पनौती बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या कर रही है? उन मुद्दों को ला रही है जो जनता से जुड़े हुए नहीं है, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका रही है। जनता आखिर जानना चाहती है कि अडानी पर मोदी जी कब जवाब देंगे, संबल पर कब बोलेंगे। हमारे इन सब जनता का खून पसीने का पैसा है और हमारे पैसे का इस्तेमाल गलत हो रहा है। हम देश के नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही संसद में पेश हो सकता है बिल। कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बिल इतनी आसानी से पास हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध करता रहा है। लेकिन इस बिल के आने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान? जनता इस बिल को लेकर क्या कुछ सोचती है? जनता से जुड़ते हैं, सीधा समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है और सीधा अब सवाल करते हैं कि मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा वादा वन नेशन वन इलेक्शन कितना सच होता साबित दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर जुड़ने के लिए 4 PM पर। क्या कुछ कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई है, वो भी तब जब संसद का सत्र चल रहा है। देखिए मैम, जिस तरीके से वन नेशन वन का है, जब 1952 का पहला आम चुनाव हुआ था तो 1967 तक यानी कि 1967 तक वन नेशन वन चला था। उसके बाद जब आबादी बढ़ती चली गई, राज्य बढ़ते चले गए, क्षेत्र बढ़ता चला गया और जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो उसे स्टेट बाय स्टेट चुनाव करना पड़ा। ये बताइए, जो वन नेशन वन बिल लेकर आ रहे हैं, जो आज कैबिनेट में मंजूरी हुई है, आप ये बात बताइए कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी जनता है, तो एक बार में चुनाव क्या होना पॉसिबल होगा? ये बताइए, अभी दिल्ली का चुनाव होना है, बिहार का चुनाव होना है और 27 में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 26 में चुनाव होना है, तो क्या इस तरीके से ये बिल लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पूरा मैनेजमेंट भाजपा सरकार कर सकती है? तो देखिए, वन नेशन वन इतना जरूरी नहीं है जितने और जनता के मुद्दे हैं। तो भाजपा हमेशा वही कैबिनेट में फैसला मंजूर करती है, उसी प्रोजेक्ट को पास करती है जिससे जनता का कोई लाभ ना हो। अगर वन नेशन वन करना था तो 24 का चुनाव नहीं कराते, उस समय सारे चुनाव कर लेते। अब दिल्ली का चुनाव होना है, बिहार का चुनाव होना है, तो ये बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे कैबिनेट में फैसला हुआ है। तो ये बिल एक तरीके से जो ला रहे हैं ये गलत है क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं। आप एक बार में चुनाव करा लोगे, 2 राज्य कराने में हवा टाइट हो जाती है, 4 राज्य कराने में हवा टाइट हो जाती है। तो जिस तरीके से ये जो मुद्दा है ये जनता के हित का नहीं है। भाजपा सिर्फ उन मुद्दों को ला रही है जो जनता से जुड़े हुए नहीं है, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका रही है। और इस वक्त ये कैबिनेट में मंजूरी देना और सदन चलना और विपक्ष हर हमले को लेकर हमलावर है, चाहे वो संबल का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे अडानी का हो। तो मोदी जी और मोदी जी का कैबिनेट सारे मूलभूत मुद्दों से भाग रहे हैं और एक ऐसा मुद्दा लाकर फिर संसद को उलझाना चाहते हैं। तो संसद जो चल रही है वो जनता के लिए नहीं चल रही, जनता के मुद्दों के लिए नहीं चल रही, जो फालतू के मुद्दे हैं उन्हीं पर चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कई फायदे गिनवा रही है, लेकिन इसका फायदा जनता को कितना पहुंचने वाला, जनता से हम चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा सर। आप कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी बिल है। कैसे गैर जरूरी हो गया? आपकी नजरों में क्यों इस बिल की अहमियत उतनी नहीं है जितनी सरकार इसको लेकर चिंतन और मंथन जाहिर कर रही है? देखिए मैडम, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत ही सहनशीलता के साथ करना चाहिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा सा काम है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी आधे राज्यों में चुनाव होने हैं। एक बार बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो 2-2 साल से सरकारें बनी है, कुछ चुनाव अभी हुए हैं, कुछ होंगे, तो उनका कैसे करेंगे? तो ये मिसमैनेजमेंट है। इसे 2029 के चुनाव तक गाइडलाइन तक लाते। देखिए, भाजपा एकदम जो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के फैसले लेती है, उसका सीधा नुकसान जनता को पहुंचता है। देखिए, ये बिल इतना जरूरी नहीं है। एक बिल आए, महंगाई के खिलाफ आए, बेरोजगारी के खिलाफ आए, जो वादे किए थे नौकरियों के उनके खिलाफ बिल लेकर आए, जो वादे कर सत्ता में आए थे किसानों के मुद्दे
लेकर हो, नौजवानों के हो, बेरोजगारों के, उन मुद्दों को उठाएं। ये बेवजह के मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि लोग अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना फैसला है और ये बिना प्लानिंग के फैसला है, तो ये अभी अच्छा साबित नहीं होगा। इसके लिए लंबी प्लानिंग करनी चाहिए और राज्यभर जो चुनाव हुए हैं उन्हीं के हिसाब से उनका कार्यकाल है, उसे ये कहा जाए या तो फिर ये 2 साल के लिए चुनाव होंगे, 3 साल के लिए चुनाव होंगे। अब एक चुनाव करना चाह रहे हैं तो ये बिना प्लानिंग के फैसला, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसे ये नहीं है कि कोई सा भी बिल ले आए, हम किसानों के खिलाफ ले आए, NRC का ले आए, या हम कोई सा ही बिल लेकर आ गए, कोई सा फैसला मनमानी कर ली। तो ये मनमानी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो इसको सोच समझकर उठाना चाहिए। लेकिन सरकार इस बिल को लेकर लाभ गिरवा रही है, कह रही कि आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे, फिजूल खर्ची जो चुनावों के दौरान होती है वो कम हो जाएगी, उसमें कटौती आएगी, और इसी के साथ साथ एक देश के अंदर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो देखिए विकास के जो काम है वो 2 गुना रफ्तार से ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए, भाजपा सरकार में विकास तो 4 गुना चल रहा है मैडम। विकास की आप बात ही मत कीजिए, विकास तो पता ही नहीं है कहाँ। तो देखिए, जिस तरीके से आप जो कह, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा। एक बात बताइए, जब पूरे देश में राज्यसभा, वो लोकसभा और विधानसभा और तमाम चुनाव एक साथ होंगे तो इतनी जो मिलिट्री होती है, जो एक्स्ट्रा फोर्स होती है, पुलिस होती है, जो वोटरों को सुरक्षा होगी, सारी सुरक्षा होगी, वो कौन देगा? कौन देगा? पूरे देश में एक साथ चुनाव। आपको पता है मैडम, एक पोलिंग बूथ पर कितने अधिकारी होते हैं, कितने पुलिसकर्मी होते हैं? तो ये एक तरीके से उलझाया जा रहा है और बेवजह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। जैसे विपक्ष संसद में अडानी के मुद्दे पर हमलावर है, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी ना जवाब दे पा रहे, ना उनका कैबिनेट दे पा रहा। तो इसलिए आज जो ये कैबिनेट में फैसला मंजूर हुआ है, ये फैसला बिना सोचा समझा है और ये सही साबित नहीं होगा, सही साबित नहीं होने वाला। ये बिना प्लानिंग के है। भाजपा के जितने भी फैसले हैं, जितनी भी मंजूरी है, वो सब बिना प्लानिंग करती है और सारे जो मुद्दे होते हैं उनसे जनता का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन ये फैसला तो मोदी जी का सपने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी वादा कर दिया गया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हम 24 वाले चुनाव के बाद कभी भी ला सकते हैं। तो फिर आप क्या लग रहा है? और अगर इसी के साथ ये भी कहा जाए, आप कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे ये फैसला लिया गया, तैयारियां तो सरकार की होंगी। पहले से देखिए कैबिनेट तैयार था, एक पूरा इसको लेकर मीटिंग भी कर दी गई थी, पूरा प्लानिंग के साथ सब चीजें आ रही है ना। देखिए मैम, वादे की जो आपने बात की, मोदी जी के वादे तो बहुत से, क्या हुआ तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो वादे पे बच जाइए। मोदी जी वादे करते हैं लेकिन वादे निभाते नहीं। जो 1 नेशन 1 का जिक्र अगर मैनिफेस्टो में था तो फिर ये चुनाव क्यों कराए? महाराष्ट्र का चुनाव क्यों हुआ? हरियाणा का चुनाव क्यों हुआ? झारखंड का चुनाव क्यों हुआ? अब दिल्ली का चुनाव क्यों हो रहा है? बिहार का चुनाव क्यों हो रहा है? अगर 1 नेशन 1 की प्लानिंग थी, 10 साल से आप सत्ता में बैठे हो, 11 साल से, तो ये इस वक्त जो ये कैबिनेट में मंजूर हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि विपक्ष जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर हमलावर है, उस मुद्दे को दबाने के लिए और एक ये नया मुद्दा लाकर विपक्ष को उलझा दिया। टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, टाइमिंग गलत टाइमिंग है। सदन चल रहा है और तमाम मुद्दे जो अभी फंसे हुए हैं, जिन पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष, राहुल गांधी चर्चा करना चाहते हैं, तमाम विपक्षी सांसद चर्चा करने चाहते हैं। जनता आखिर जानना चाहती है कि अडानी पर मोदी जी कब जवाब देंगे, संबल पर कब बोलेंगे। तमाम तरह के जो देश में हो रहा है, अराजकता फैल रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, उस पर कब बोलेंगे। तो मैडम, ये जिस तरीके से इन सारे मुद्दों को दबाकर ये एक मुद्दा लाए हैं कि इससे सारे मुद्दे हट जाएं और 1 नेशन 1 में उलझ जाएं। ये भाजपा की जो चाणक्य नीति है ना, ये चाणक्य नीति नहीं है, ये जनता के खिलाफ जनता की आवाज को और विपक्ष की आवाज को दबाने की नीति है। क्या लगता है ये फैसला जनता के लिए फायदेमंद है या फिर सरकार ने अपना स्वास्थ्य देखा है, अपना फायदा देख रहा है? देखिए मैंने क्या कहा, जनता का भी इसमें फायदा है, लेकिन जब 1952 से 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन था, अब लगाइए कितना अंतराल हो गया। लगभग 50-60 साल से इलेक्शन अलग हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ना आबादी इतनी थी, ना राज्य इतने थे। आज 140 करोड़ से ऊपर हमारे देश की जनसंख्या है, तमाम राज्यसभा की सीटें हैं, तमाम विधानसभा की सीटें हैं, तो एक बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ 1 नेशन 1 चुनाव कराना गलत है। सर, इसी के साथ कई मुद्दे हैं ज्वलन, जिन पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर संसद में हंगामा फिर मचता दिखाई देगा। 12 से 13 दिन संसद चलते हुए हो गई, लेकिन एक भी दिन कार्यवाही पूरी नहीं चली, सिर्फ हंगामा होगा या कुछ काम भी होगा? देखिए मैम, एक दिन का सदन का खर्चा लाखों करोड़ों रुपए में जाता है, और जितने दिन से सदन चल रहा है, ये जो MP
जो मंत्री जितने भी लोग सदन में बैठे हैं, ये जो सदन है इनके घर का नहीं है, ये दहेज में लेकर नहीं आए, ये हमारे इन सब जनता का खून पसीने का पैसा है और हमारे पैसे का इस्तेमाल गलत हो रहा है। हम देश के मालिक हैं और जनता इस देश की मालिक है। ये सांसद और प्रशासनिक अधिकारी हमारे नौकर हैं। जिस तरीके से हमारे मुद्दों को सदन में उठाने नहीं दिया जा रहा और सरकार हमारे मुद्दों पर मूंद बैठी है और विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। तो ये इतिहास में काले दिन लिखे जाएंगे कि देश के अंदर राजनीति होती थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी किसान नौजवान, लेकिन आज न किसान का जिक्र होगा, न नौजवान का जिक्र होगा, न बेरोजगारी का जिक्र होगा, किसी का जिक्र नहीं होगा। जब भी जनता के मुद्दों की बात होगी संसद को स्थगित कर दिया जाएगा और हमारा जो पैसा है, जो हमारी जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, खून पसीने का पैसा, उस पैसे को ये नेता सारे मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं और जनता चाहे भाड़ में जाए, जनता के हित का कोई फायदा नहीं है। जनता के लिए क्या काम चल रहा है, इसी को लेकर हम जनता के बीच है। आप क्या कुछ कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मंजूरी मिल गई है मोदी कैबिनेट की ओर से? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के जो जनता मालिक है और लोकतंत्र का जो संविधान है, संविधान का हनन होगी इससे संविधान का हनन होगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? एक साथ आप देख रहे हैं कि देश में त्राहिमाम कर रहे हैं बीजेपी की सरकार से, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक साथ चुनाव हुए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है और दिक्कत रहेगी। पूछो कैसे? अगर इनको वन नेशन वन इलेक्शन लाना ही था तो आप लोकसभा के इलेक्शन हुए थे पीछे, उस टाइम ही ले आते। अभी पीछे भाई ने बोला 10 साल से आप कार्यकाल में आपकी सत्ता में बैठे हो, आप पहले ही ले आते, आपको अभी लाने का क्यों सूझ रहा है? तो मैं इनकी रणनीति जो चल रही है मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, क्या मंशा लगती है सरकार? इनकी मंशा बता दूं, इनकी मंशा क्या है? मैं इनकी क्लियरली, हम अम्बेडकरवादी बात होगी, सच्चाई है जो संविधान के हिसाब से हुई, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा संविधान से, ना कि बीजेपी की निकम्मी सरकार की मनमर्जी से। देश चलेगा तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो ये क्या कर रही है, ये चाहती है कि एक बार वन नेशन वन इलेक्शन लाके एक बार पूरे राज्यों की सरकार हम सत्ता में आके उसके बाद खत्म ही कर दें। ये विपक्ष को खत्म करने की रणनीति चल रही है। ना रहेगा विपक्ष, ना रहेगी बांसुरी। इससे विपक्ष को क्या नुकसान? नुकसान ये होगा, एक बार इनकी सत्ता सभी जगह, अभी आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, ठीक है, और भी राज्यों में आ जाएगी। वो कैसे है इनको आपको सारा पता है, सिस्टमेटिकली चल रहा है। जहाँ आने की उम्मीद नहीं होती है ना, वहाँ पे सरकार बना लेते हैं ये लोग। तो कहने का मतलब ये है, इनकी रणनीति चल रही है अंदर की, एक बार सत्ता में आकर जो वो अपना राज चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी रणनीति पे नेशन वन इलेक्शन देश हित में नहीं है, सिर्फ सरकार अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिश है, सरकार के हित में है। वो सरकार को अभी लाने की क्यों सोच रही है? मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ। अभी अगर एक बात बताइए, एक एक करके चुनाव होता है, विकास के कार्य जो होते हैं वो रोकने पड़ जाते हैं, पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो सरकार तर्क दे रही है एक साथ चुनाव होगा तो विकास रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। विकास तो वो मणिपुर में भी अभी तक वहाँ की हिंसा नहीं रोक पाई है। बहन बेटी को जहाँ नगन अवस्था में घुमाया था उस पर जवाब नहीं दे पाते, वहाँ इनकी कंट्रोल नहीं कर पा रही। वहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? मैं निकम्मी पनौती बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या कर रही है? शर्म नहीं आती इनको? आप ये मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं जो 500 साल पुराना है। आप जो 300 किलो आइडियस का कहाँ से आया पुलवामा अटैक में, वो अभी तक क्यों नहीं खोज पाए? क्यों नहीं आए? कौन था दुश्मन लाने वाला? मैं निकम्मी सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, कौन था? 300 सरकार की बड़ी योजना, बड़ा, एक मिनट चला रही हूँ मैं आप ही के पास, सरकार का बड़ा ऐलान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है। ये कह लीजिएगा निर्देश दिया है कि अब रोक लगा दी गई है कुछ वक्त के लिए मंदिर मस्जिद की जो सियासत चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट था उसमें साफ था कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एक्सवाइजेड जो भी हो, उसका जो स्थिति में है और जिसके नियंत्रण में है वो उसी का रहेगा। उसके खिलाफ कोई याचिका डालना या उसके साथ कोई छेड़खानी करना संविधान के खिलाफ है, और जो भी इस पर याचिका देगा वो भी संविधान के खिलाफ है। तो जिस तरीके से धर्म के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी और जो कुछ लोग याचिका डालकर वो देश के कानून को, देश के संविधान को और देश के न्यायालय को चैलेंज कर रहे थे, ये बहुत ही, आज जो न्यायालय का फैसला आया है हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को न्यायालय से उम्मीद होती है, गरीब से गरीब व्यक्ति ये कहता है, देखिए जब उसका
जब पुलिस नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, समाज नहीं सुनता, जो व्यक्ति जब देश से लोगों से परेशान हो जाता है तो वह आखिर में न्यायालय का सहारा लेता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो कोर्ट में हम सब लोगों का विश्वास है और हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, हम उस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से देश में जो नफरत और अराजकता फैलाई जा रही थी, दूसरे धार्मिक स्थलों के नीचे दूसरे धर्म का स्थल देखा जा रहा था, ये बहुत ही गलत था, जिससे समाज में दूरियां पैदा हो रही थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो धार्मिक राजनीति की जा रही है धर्म को लेकर, क्या इस पर कुछ हद तक लगाम लग पाएगी? देखिए मैम, लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहाँ हर धर्म के, हर जाति के, हर मजहब के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है। और यहाँ वो कहते हैं कि ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, ये देश सबका है, ये देश सबका है। और इस देश में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। जिस तरीके से ये धर्म की राजनीति हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आज उन नफरती चिंटुओं के मुंह पे तमाचा है जो देश के माहौल को खराब कर रहे थे और जो देश में दंगे कराने की साजिश कर रहे थे। ये जो फैसला हुआ है, पूरी खुशी, पूरे देश की खुशी है। आज पूरा देश खुश है। आज जो नफरत पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाया है, ये संविधान की ताकत है। ये हर व्यक्ति का, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, आज उसकी जीत हुई है और नफरत हारी है। ये कहनी और बीजेपी के करनी और कथनी में आसमान जमीन का फर्क है। उन्होंने बोल रहे थे, लोकसभा बोल रहे थे कि 400 पार, 400 पार। क्या चार देश के प्रधानमंत्री बनिएगा? क्या 4 देश के प्रधानमंत्री बनिएगा? क्या कुछ कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन जब देश शुरू हुआ था तब यही हुआ था कि वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन कंडीशन ऐसी आती गई कि लोग मरते गए, कुछ होता गया, कई सरकारें बदलती गई, तो ये बदलता गया, फिगर जाके यहाँ पे खड़ा हुआ। अब क्या गारंटी है? आप वन नेशन वन इलेक्शन एक बार पागलपन करके कराना हरकत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। संविधान का कत्ल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फैसला जो है ये गलत होगा। सरासर गलत है ना। आप समझो ना, देश का पहला चुनाव एक साथ हुआ था, आज हम कहाँ पे खड़े हैं? अब कल क्या मान लो कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, एक मिनट सुनो पहले है जी सर। भाई, परिणाम से क्या मतलब है? वन नेशन वन इलेक्शन पे आओ ना, पहले परिणाम क्या हुआ है अलग बात है। देश के लिए और जनता के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है? समझ नहीं रहे इस समय 20 अब मान लो दिल्ली की सरकार है, भी बन रही है, इसके बाद बिहार बनेगा और पंजाब बनेगा 27 में, 29 में आके आप पागलपन की एक हरकत करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, 2 साल में वहाँ की सरकार गिर जाएगी। फिर क्या गारंटी है कि जो सरकार अगली बनेगी, एक साथ बनेगी, वो अगले 5 साल तक बनेगी? क्या गारंटी है इस बात की? भाई ये तो पहले ही हुआ ना, देश का पहला इलेक्शन एक साथ हुए हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिहार का कभी होता है, बंगाल कभी होता है, दिल्ली कभी होता है, कभी 6 महीने में इलेक्शन होता है। क्या टाइमिंग गलत है? नहीं, टाइमिंग नहीं, ये हो ही नहीं सकता ना। बाद में फिर वही होगा जो आज खड़े हैं हम। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी क्या कोई बदलाव आएगा? क्योंकि ईवीएम को लेकर भी आप सवाल खड़े कर देते हैं विपक्षी दल के लोग, और इसी के साथ ये कह देते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो कई तरीके की चीजें सामने निकल कर आती है। अगर वन इलेक्शन वन नेशन एक साथ होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए मैडम, अगर अच्छी प्लानिंग है तो उससे किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन भाजपा की बातें और वादे, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां थी, वो भी नहीं आई। देश से बेरोजगारी खत्म होगी, वो भी नहीं आई। महंगाई खत्म होगी, वो नहीं आई। तमाम अनेक वादे थे, लेकिन भाजपा सारे वादों में फेल हो गई है। और जो सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, जो विपक्ष जवाब पूछ रहा है, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक स्टंट है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर 28-29 राज्य हैं और तमाम तरह इतनी आबादी है, तो वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। 1967 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हुआ। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, उसी हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन खत्म होकर राज्य बाय राज्य चुनाव होने लगा। वे जान रहे थे कि जनता की राय क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार फायदे गिनवा रही है, तो वही जनता ये सवाल उठा रही है कि सरकार की मंशा क्या है इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर, और क्या ये टाइमिंग ठीक है? क्योंकि कई राज्यों में सर पर चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अब एक साथ देश के अंदर चुनाव होना कैसे संभव है? क्या रणनीति होगी, इसको लेकर जनता के बीच में चर्चाएं तेज हैं। आपको अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल कीजिए।